गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? जरा लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. Am I audible clearly to each and everyone? Please write in the chat box. Yes, thank you so much. Now I'm going to present my screen. Just you have to tell me again whether it is visible or not. Okay. Yes, please let me know whether the screen is visible or not. Please write in chat box. Yes, thank you so much. So now we will start with our class today. Good evening, everyone. This is our English speaking classes session 4. Okay, now we will directly start to the class. Today we are going to see few basic things. आज हम लोग बहुत बेसिक थिंग्स देखने वाले हैं जे आपल्याला नेहमी वापराव्या लागतात बोलताना. हम लोग को सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं. पिछली 3 क्लास में हम लोगों ने देखा भी है कि कैसे अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं हम लोग ने टेंस का एक टाइप भी देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, आप क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो भी सीखा हम लोगों ने. ओके, you have learned to use different types of verbs, that is action words. Now today we are going to see some simple part of it, that is यहाँ पे लिखा है this is, that is, these are and those are. Okay, what is this now? ये this is, that is क्या है? हम जब किसी चीज के बारे में बोलते हैं, ठीक है, आपण एखाद्या वस्तूबद्दल बोलतो किंवा एखाद्या व्यक्तीबद्दल बोलतो, at that time you use these things, this is, that is. तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. ओके, कोई पढ़ना चाहेगा? किसी को पढ़ना है? आपको एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है उसका. जिसको पढ़ना है प्लीज आपका नाम लिखिए चैट बॉक्स में. Yes. अच्छा, मेनका मैम आप पढ़ेंगी? चलेगा, मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ फिर से. यस प्लीज मैम, यू कैन स्टार्ट इफ यू वांट. Okay, ma'am. Yeah. These are, those are. These, Yeah. that, these, and those are हाँ, demonstrative. We use this, डेमॉन्स्ट्रेटिव. that, these, and those हाँ to point people and things. हाँ These are singular. These and those that use them as determiner, and these and these use for things, and these obliques are nearer to you. हाँ. Further from you. ओके, थैंक यू सो मच मैम. Picture open up. या नहीं, बस अभी Okay, ma'am. और कोई पढ़ना चाहता है क्या? देखते हैं हम लोग. वर्षा जी, वर्षा जी माइक चालू करा तुमचा. प्लीज रीड अगेन सेम थिंग जो अभी मेनका मैडम ने पढ़ा, वही आपको भी पढ़ना है. This, that, these, and those are demonstratives. We use this, that, these, and those to point to people and things. This and that are singular. These and those are plural. We use them as determinants and pronouns. डिटरमाइनर्स. ओके, Okay, ठीक है, पुढे determine. पुढे ठीक. Huh. Yeah. These
This and this is used for the things which is are nearer to you. हम्म. That and those is used for the thing or things which is or are far हाँ. farther from you. ओके, वेरी गुड मैडम, थैंक यू सो मच. देखिए, अभी मेनका मैडम ने और वर्षा मैडम ने पढ़ा, तो व्हाट इज इट. इसमें आपने दो बार, अगर उन्होंने पढ़ा है और आपने भी दो बार अगर देखा उसको अच्छे से, तो यू मस्ट हैव नो के क्या लिखा हुआ है उसमें. दिस, दैट एंड दीज एंड दोज, ये जो चीजें हैं या ये वर्ड्स है, हम लोग कब यूज करते हैं, इसके साथ सेंटेंसेस कब बनाते हैं. ठीक है, तो व्हाट इट इज रिटर्न, देखिए, आई विल रीड अगेन. दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स. We use this, that, these and those to point to people and things. हमें जब भी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में कुछ बोलना है, उसको हम लोग अगर दिखा रहे हैं, टू पॉइंट म्हणजे आपण बोलतो की एखादी वस्तू, आपण आपल्या समोर झाड आहे तर आपण बोलतो की ते झाड आहे, किंवा जवळ असेल तर हे झाड आहे. असं जेव्हा बोलतो हम लोग किसी चीज के बारे में, जब बात करते हैं, तो हम लोग दिस या दैट यूज करते हैं. अभी यहाँ पे लिखा है दिस एंड दैट आर सिंगुलर. मतलब दिस और दैट जो है वो सिंगुलर, मतलब एक चीज के बारे में अगर आप बोल रहे हो, आपण जर हा एक वचनी आहे, जर तुम्ही एका वस्तूबद्दल बोलत असाल तर दिस आणि दॅट वापरतात. आणि दीज अँड दोज आर प्लुरल. दीज एंड दोज हे काय आहेत, त्यांचे अनेक वचन आहेत. ओके, मतलब बहुवचन जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में. दिस का बहुवचन दीज है, दिसचा अनेक वचन दीज आहे, आणि दॅटचा अनेक वचन दोज आहे. ओके, आपण यांना डिटरमायनर्स आणि प्रोनाउन्स म्हणून पण वापरतो. तर हे आपण हळूहळू शिकणार आहोत की कशा पद्धतीने आपण हे वापरणार आहोत. आज आपण खूपच बेसिक गोष्ट शिकणार आहोत त्याच्यामध्ये. हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से जाएंगे दिस और दैट में. अभी कब यूज करते हैं वो भी लिखा है, देखिए सेकेंड पैरा में. दिस एंड दीज is used for the thing or things which is or are nearer to you. मतलब क्या, अगर कोई भी चीज हमारे पास है, नियरर मीन्स आपल्या जवळ असणारी गोष्ट. ओके, तुमच्या जवळ असणाऱ्या एखाद्या गोष्टीबद्दल, एखाद्या व्यक्तीबद्दल जेव्हा तुम्ही बोलताय, तेव्हा तुम्ही दिस वापरणार. तेच हे एक वचनीसाठी आहे. ओके, अगर एक चीज आपके नजदीक की कोई भी एक चीज है, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, मेरे पास पानी का बॉटल है, तो मैं बोलूंगी दिस इज बॉटल. एक, मेरे पास एक है. लेकिन अगर मेरे पास ऐसी 4-5 पानी की बॉटल्स है, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर बॉटल्स. मतलब हम लोग जब प्लुरल फॉर्म यूज करते हैं, जेव्हा आपण एकापेक्षा जास्त गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत, तेव्हा आपण दीज वापरणार. ओके, दैट कब यूज करते, देखिए, दैट एंड दोज इज यूज फॉर द थिंग और थिंग्स विच इज और आर फार्दर फ्रॉम यू. फार्दर मतलब दूर. ठीक है, हमसे दूर अगर कोई चीज आहे, आपल्यापासून जर काही गोष्टी दूर आहेत, लांब आहेत, तर त्यांच्यासाठी आपण दॅट आणि दोज वापरणार. एक वचनी वस्तूसाठी दॅट वापरणार आणि अनेक वचनी वस्तूंसाठी आपण दोज वापरणार. इथे एक खूप छान एक्झाम्पल दिलंय बघा, म्हणजे तुम्हाला त्या एक्झाम्पल वर ना हे सगळं छानपैकी क्लिअर होईल. काय लिहिलंय बघा, दोन पार्ट केलेत, सिंग्युलर आणि प्लुरल. सिंग्युलर म्हणजे एक. ओके, एक वचनी. एक वचन जब है, एक सिंगल चीज है, तब सिंगुलर बोलेंगे. एक से ज्यादा चीजें है म्हणजे अनेक वचन आहे, तर आपण त्याला काय म्हणतो, प्लुरल म्हणतो. ओके, अभी देखिए, जो नजदीक की चीज है, जवळ आहे, तिथे हात दाखवलाय, बोट दाखवलंय, पॉइंट करतोय आणि ऍपल दाखवलाय. जवळचा ऍपल आहे तर त्याला काय लिहिलंय, दिस इज एन एप्पल. जो नजदीक है उसमें क्या यूज किया है, दिस, सिंगुलर के लिए. लेकिन उसी के साइड में जो पिक्चर है दूसरा, उसमें क्या दिखाया है, एप्पल जो है वो हाथ से दूर है. मतलब दूर की एक चीज, आपल्यापासून दूर असणारी किंवा लांब असणारी एक वचनी वस्तू असेल, तर काय वापरणार आपण, दैट. दैट इज एन एप्पल, ऐसे लिखा है. वही अगर प्लूरल करो आप, मतलब एक से ज्यादा चीजें हैं आपके पास, अगर पास में है तो क्या लिखा है, देखिए दीज लिखा है, दीज आर एप्पल्स. और वही एप्पल्स आपने दूर रखे हैं, तुमच्यापेक्षा लांब नेऊन ठेवलेत तुम्ही.
तुम्ही त्याला जवळ असताना दीज म्हणालात, आता लांब गेल्यावर काय म्हणणार आहात? दोज आर एप्पल्स. ओके, तो फिर से सुनिए, दिस कब यूज होता है? जब हमारे पास वाली कोई भी एक वस्तू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. आपल्या जवळच्या एका वस्तूबद्दल जर आपण बोलत असू तर त्यावेळी आपण काय वापरणार? दिस, THIS, दिस. वही चीज अगर दूर है तो दूर की चीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट, THET, दैट. एक चीज और दूर है, ध्यान में रखना है. और वही एक से ज्यादा चीजें है, म्हणजे एकापेक्षा जास्त गोष्टी आहेत पण आपल्या जवळ आहेत, तर आपण काय वापरतो? दीज, दीज आर. बघा, दिस सोबत इज येतो कारण एक वचनी आहे, दिस इज, दॅट इज. आणि दीज आणि दोज सोबत आर येतो, दीज आर, दोज आर. दीज आर कधी वापरणार आपण? जवळच्या वस्तूंसाठी, एकापेक्षा जास्त. दोज आर एकापेक्षा जास्त लांबच्या वस्तूंसाठी वापरणार. ओके, हे समजलंय का तुम्हाला? जरा मला चॅट बॉक्स मध्ये लिहून पाठवा, त्याच्यावर आपण एक क्विक एक्सरसाइज घेऊ लगेचच. अभी जो मैंने दिस, दैट, दिस, दोज बताया, आपको समझ में आया? तो कैसे, कितने लोगों को कैसे समझ में आया, वो एक फटाफट एक एक्सरसाइज ले लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा. चार्ट दिख रहा है आपको? ये सिर्फ सिंगुलर चीजें है. देखिए, पहले में बाइक है, दूसरे में बॉल है, फिर ट्रेन, कार, प्लेन, गो कार्ट है, काइट है और डॉल है. अभी आपको दिस यूज करना है या दैट यूज करना है वो आपको बताना है. ठीक है, तो मैं ही खुद से नाम ले लेती हूँ, एक एक करके बताना है. ठीक है, पहले मेनका मैडम आपका माइक शुरू कीजिए. फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा वो आपको बताना है, दिस और दैट. मेनका मैडम, आर यू देयर? प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, madam. या, फर्स्ट सेंटेंस Yes, क्या madam. आएगा? This is. यस, The पूरा picture बोलना is है not आपको. visible, madam. Okay. पिक्चर इज नॉट विजिबल. This is अभी a. दिख रहा? Yes, 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 madam. या, This बोलिए. is a cycle. या, उसको बाइक हाँ. बोला है. देखिए, This. आपको बॉक्स में उसका अच्छा. नाम भी दिया. यस यस. Bike. Okay, okay, madam. या, This is a bike. वेरी गुड मैडम, थैंक यू Second सो one. मच. नहीं नहीं, आपको हर एक को एक एक Okay. बोलना है. ओके, थैंक यू सो मच. आपका Okay, माइक बंद okay. कर दीजिए. या, स्वाती मॅडम, सेकंडचा आन्सर सांगा मला. That is a ball. व्हेरी गुड. आपल्यापेक्षा लांब असलेल्या गोष्टीला आपण दॅट वापरणार आहोत. थँक्यू सो मच मॅडम. हाँ. राजेंद्र सर, तुमचा माइक चालू करा. तिसऱ्याचा आन्सर सांगा मला. This is a train. हा, दिस येणार कारण आपल्या जवळची वस्तू दाखवली आहे. ज्या बोटाच्या जवळच्या वस्तू आहेत त्यांना आपण दिस वापरणार आणि लांबच्या वस्तूसाठी दॅट वापरणार. थँक्यू सर. प्रतीक्षा, माइक चालू करा. फोर्थचा आन्सर द्या मला. प्रतीक्षा, आर यू देयर? प्रतीक्षाच्या बहुतेक नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, आता माइक चालू करणार आहेत. सुषमाजी, तुमचा माइक चालू करा. 4 नंबर. This is a car. व्हेरी गुड. जवळच्या वस्तूला आपण दिस वापरणार आहोत. ठीक आहे, थँक्यू. मीनाक्षीजी, तुमचा माइक चालू करा. 5 नंबर सांगा मला. That is a plane. व्हेरी गुड. लांबच्या वस्तूसाठी दॅट वापरणार आहोत. थँक्यू सो मच. पाटील सर, तुमचा माइक चालू करा.
Patil sir. Okay. Yes, ma'am. Yes sir. This is a go kart. दिस इज गो कार्ट. जवळच्या वस्तूसाठी आपण हे वापरणार आहोत. थँक्यू सो मच सर. आता प्रतीक्षा आहे का नेटवर्क? प्लीज माईक चालू करा. Hello. हा बोला. 7 नंबर. This is the doll. नाही 7 नंबर बोलायचं आहे. बरं ठीक आहे. दिस हा इज हा sorry. नाही ठीक आहे. डॉलचं पण चालेल, नो प्रॉब्लेम. पण आपण काय सांगितलंय, लांबची एक वस्तू असेल तर आपण दॅट वापरणार आणि जवळची वस्तू असेल तर दिस वापरणार. आता डॉल आपल्याला That लांब is a दाखवली. doll. येस, दॅट इज हा डॉल. हा ओके ओके, थँक्यू. doll. नलावडे मॅडम, तुमचा माईक चालू करा. That is 7. that is a kite. व्हेरी गुड. आपल्यापेक्षा लांब आहे काईट, त्यामुळे आपण दॅट वापरला. ओके, सो हॅलो आय थिंक हॅलो येस मॅडम. मॅम. हा बोल ऐका ना, मगाच्या सेंटेन्स मध्ये ना आपण काय लिहिलेलं, दिस इज अन ऍपल. ओके. आणि प्लुरल मध्ये मग लिहिलेलं दीज आर ऍपल्स. येस. ऍन जेव्हा सिंग्युलर. हा बोला, तुमचा प्रश्न विचारा. चालेल, बोला. तेच मग सेकंड ह्याच्यामध्ये आपण ऍन नाही ऍन का वापरत. वापरला नाही? एक्झॅक्टली. ऍन हा. फक्त जेव्हा सिंग्युलर गोष्ट असते. आणि तुम्हाला जे मी वॉवेल्स शिकवलेले पहिल्या लेक्चर मध्ये, AEIOU, तर ज्या एखादं स्पेलिंग जर वॉवेल्सने सुरू होत असेल वस्तूचं, तर त्याच्या आधी जेव्हा तुम्हाला ती वस्तू एकच असेल तर तुम्ही ऍन वापरता, आणि कन्सोनंटने सुरू होणार असेल तर अ वापरता. ओके, सो ए अँड डी याचे बरेचसे रूल्स आहेत, जे आपण हळूहळू शिकू. पण तुमचा डाऊट खूप चांगला आहे. अनेक वचनी जेव्हा आपण वापरतो त्यावेळी आपण ए आणि ऍन वापरत नाही, कारण तो फक्त सिंग्युलर साठी वापरला जातो. ओके, म्हणजे मग असं आहे का, वॉवल्स हे फक्त सिंग्युलरलाच वापरायचे? असं नाहीये, पण सिंग्युलर वस्तूला जर वॉवेल असेल, म्हणजे वॉवेल वरना जर ती एखादी सिंग्युलर वस्तू स्पेलिंग चालू होत असेल तर ए आणि ऍन वापरायचं. ऍन वापरायचं बेसिकली, ए पण नाही. ए कॉन्सोनंट सोबत येतो. ओके ओके ठीक, थँक्यू. ओके मॅडम. ओके, थँक्यू. आता सगळ्यांनी माईक बंद करा. ही खूपच छोटीशी गोष्ट होती, दिस आणि दॅट. याची प्रॅक्टिस कशी करणार तुम्ही? घरामध्ये भरपूर वस्तू आहेत आपल्या. ओके, प्रत्येक गोष्ट, जवळची गोष्ट, तर जवळच्या गोष्टीला त्याच्याबद्दल बोलताना तुम्ही कसं बोलणार आहात? दिस इज. आपके पास वाली जो भी चीज है उसको आप दिस इज. जैसे अभी आप सबके हाथ में मोबाइल है, तो यू कैन से दिस इज मोबाइल. हाथ में है आपके, राइट? लेकिन अभी आप जहाँ पे बैठे हैं, फैन अगर आपसे दूर होगा, जहाँ पे आप बैठे हैं आपके घर में फैन चल रहा है या बंद होगा, लेकिन वो आपसे दूर है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज फैन. तो ऐसे आपको दिस और दैट की प्रैक्टिस करनी है घर पे. ओके, देन हम लोग अभी आगे चलते हैं. ये बहुत ही सीधा साधा सिंपल पार्ट था दिस और दैट का. उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. उसको और अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं वो. आता आपण पुढे जाऊया. आज आपण टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस बघणार आहोत, आणि यातले 2 टाइप्स ऑलरेडी झालेले आहेत आपले, शॉर्ट मध्ये, नॉट इन डिटेल्स, बट थोडाफार झालेला आहे. तर सेंटेन्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स. ठीक आहे, जे वाक्य आपण बनवतो, तुम्ही जी वाक्य बनवता दररोज, बरेच जण होमवर्क टाकतात, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जी सेंटेन्सेस बनवता, आप जो सेंटेन्सेस बनाते हो, दोज आर ऑफ 4 टाइप्स. कौन कौन से है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद है इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ये 4 टाइप्स है. असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ेंगे. ओके, आप पढ़ेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सुषमा जी, तुम्ही वाचा पहिला. मी मोठा करते हैं. Assertive, declarative sentences. A sentence that states or declares something is called assertive or declarative sentences. For example, there is a hug library. Huge.
huge, sorry. There हाँ is a huge library in our school. बस, थँक यू. बघा, असर्टिव्ह और डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये काय लिहिलंय, क्या लिखा है देखिए. अ सेंटेन्स दैट स्टेट्स और डिक्लेअर्स समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव्ह और डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स. ओके. कोई भी सेंटेन्स, असं वाक्य जो कुठली तरी माहिती देतो आपल्याला. ओके. तो कुछ डिक्लेयर करता है या किसी चीज के बारे में बोलता है, उसको बोलेंगे हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस. उसका एग्जाम्पल भी देखिए. देर इज अ ह्यूज लायब्ररी इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में एक बड़ी लायब्ररी है. आमच्या शाळेमध्ये एक मोठं ग्रंथालय आहे. ओके. म्हणजे काय, आपण माहिती पुरवतोय. एक साधं सरळ वाक्य आहे, त्याला आपण असर्टिव्ह और डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतात. सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेन्स. इंटरोगेटिव सेंटेन्स पढ़ेंगे. मीनाक्षी जी, तुमचा माइक चालू करा. हॅलो मॅडम. हा बोला. सेकंड वाचायचंय, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स. Interrogative sentence, a sentence in which a question is asked is called a interrogative sentence. It always ends with a question marks. ओके, एग्जाम्पल वाचा. Example: How far is your school from your home? वेरी गुड. देखिए, अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या बोला है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. सेंटेंस इन क्वेश्चन इज आस्क्ड. ठीक है. तुम्ही मागच्या वेळी आपण हम लोगों ने जब देखा था प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी देखा था हम लोगों ने, राइट. तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो टाइप क्या है, उस टाइप को बोला जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके. और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. हमेशा हम लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं राइटिंग में, तो वी गिव क्वेश्चन मार्क इन द एंड. ओके. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हाउ फार इज युअर स्कूल फ्रॉम युअर होम. तुमची शाळा तुमच्या घरापासून किती लांब आहे, प्रश्न विचारलाय. ठीक है. आपका स्कूल कितना दूर है आपके घर से, ऐसे क्वेश्चन पूछा है. जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट इज युअर नेम, आपका नाम क्या है, वेअर डू यू स्टे, तुम्ही कुठे राहता, हाउ आर यू, असे बरेचसे प्रश्न आहेत. ठीक आहे. डू यू लर्न इंग्लिश, हे सगळे जे प्रश्न आहेत, दीज ऑल क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ये ध्यान में रखना है. अब जो भी क्वेश्चन पूछते हो, जो भी प्रश्न पूछते हो, वो उसका टाइप क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो ये हम लोग ने शॉर्ट में थोड़े थोड़े पढ़े हैं, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना बाकी है, जो धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे. आज का मेन टॉपिक है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस. ओके. तो इंपरेटिव सेंटेंस पाटील सर वाचा. Imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that tells someone to do something, gives advice or instructions, or that expresses a request or command. An imperative sentence usually have no obvious subject. It uses the base form of the verb. Example: एग्जाम्पल. throw the garbage in the dustbin. ओके, थैंक यू सो मच सर. बघा, इंपरेटिव सेंटेंस ये आज का टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक. दिस और दैट के बाद हम लोग आज इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, किसको इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है और कहाँ यूज करते हैं वो सीखना है. ओके. मग बघा, इंपरेटिव सेंटेंस काय आहे, सेंटेन्स दॅट टेल्स समवन टू डू समथिंग. ओके. आपण जेव्हा कोणाला काही करायला सांगतो, म्हणजेच काय, साधा तुम्हाला कळेल, ऑर्डर देतो. ठीक है. हम लोग जब कुछ ऑर्डर देते, किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, या फिर क्या पता है, गिव एडवाइस और इंस्ट्रक्शन. जेव्हा तुम्ही एखादा सल्ला देता कोणाला, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो, ऐसे करो, ये मत करो, और दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और कमांड. ये सब ऑर्डर भी है और रिक्वेस्ट भी अगर आप करते हो, तो ये सभी टाइप के सेंटेंसेस जो है वो इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में आते हैं. ओके. तो इंपरेटिव में देखिए, पहले मैं एग्जाम्पल पढ़ती हूँ. थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. क्या लिखा है, थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. मतलब आपको क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, या एडवाइस भी बोल सकते हो कि गार्बेज को, कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, या फेंको. फेंको लिखा है.
डायरेक्टली। तो इससे क्या, इसमें कुछ सब्जेक्ट है क्या? आ, यू, वी, दे सब्जेक्ट है? नाही है. इथे कुठलाच करता नाहीये बघा. म्हणून तिथे लिहिलंय बघा सेकंड लाईन मध्ये, an imperative sentence usually have no obvious subject. जेव्हा आपण कमांड देतो तेव्हा समोरचा जो व्यक्ती आहे तो कर्ता म्हणून गृहीत धरला जातो. तिथे आपण तू हे कर असं बोलत नाही, तूचा उच्चार केलाच जात नाही. हे कर असं जेव्हा सांगतो, जेव्हा तुम्ही क्लास मध्ये येता, ठीक है, आप जब अपने स्कूल में जा रहे हो, क्लास में जा रहे हो, तो आपको बच्चों को बोलते हो स्टैंड अप, सिट डाउन, तो वो क्या है, वो कमांड से. ओके, ये ध्यान में रखना है. सेकंड में देखिए उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. सेकंड क्या लिखा है उसमें, इट यूजेस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म आपको याद है, हम लोग ने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा था तो उसमें जो वर्ब, एक्शन वर्ड आप यूज कर रहे थे वो बेस फॉर्म में था. क्या याद है आपको? पिछला जरा याद कीजिए. बेस फॉर्म मतलब व्हाट, जो सब आपका वर्ब है उसका ओरिजिनल फॉर्म. जैसे यहाँ पे देखिए थ्रो लिखा है, अगर मैं बोलूंगी गो देयर तो गो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, उसको पास्ट टेंस या आईएनजी ऐसा कोई फॉर्म उसके साथ नहीं लगाया जाता. ओके, तो उसका बेस फॉर्म यूज किया जाता है. तो हम लोग इसके बाद डायरेक्टली इंपरेटिव सेंटेंसेस का डिटेल, नीचे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो बाद में पढ़ेंगे. तो इंपरेटिव सेंटेंस के डिटेल्स में चलते हैं. देखिए इम्परेटिव्स, मैंने अभी बोला कि आप कमांड दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हो. तो यहाँ पे कुछ फंक्शन्स दिए हैं. ठीक आहे, इथे काही वेगवेगळे टाइप्स दिलेत आणि त्याच्यासोबत कसं एक्झाम्पल येतं ते दिलेलं आहे. ओके, तो ये अभी एक एक करके पढ़ेंगे. तर स्वाती मॅडम पहिलं फंक्शन वाचा. हाँ मैडम. हा, पहिलं जे फंक्शन, येस चालू करा. Imperative to use giving a direct order command. Wake up आणि now. त्याच, येस, थँक्यू सो मच. माईक बंद करा मॅडम. बघा इथे काय लिहिलंय, इम्परेटिव्ह टू यूज गिव्हिंग अ डायरेक्ट ऑर्डर और कमांड. ओके, म्हणजे आपल्याला जर डायरेक्ट एखाद्याला काही आज्ञा, ऑर्डर द्यायची आहे तर तेव्हा पण आपण इम्परेटिव्ह वापरतो. जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है देखिए, वेकअप नाउ म्हणजे आता उठ असं बोलता की नाही तुम्ही. आता लॉकडाऊन मध्ये बऱ्यापैकी सगळे आळशी झालेले आहेत, मुलं खूप वेळ झोपून राहतात. मग जेव्हा मम्मी लोक किंवा पप्पा लोक तुम्ही ओरडत असाल मुलांना, तर आता खूप लेट झाल्यावर आपण बाळा उठ असं नाही बोलत ना, उठ आता असं डायरेक्टली बोलतो. तो दॅट इज वेकअप नाउ, म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट ऑर्डर देता. ओके, अभी सेकंड सेंटेंस जो है, नलावडे मॅडम तुम्ही वाचा. फंक्शन वाचायचं मग एक्झाम्पल वाचायचं. Imperative to use giving a warning, prohibition, प्रोहिबिशन. prohibition. Watch out, don't touch me. ओके, थँक्यू मॅडम. बघा आता सेकंड मध्ये काय लिहिलंय, क्या लिखा है देखिए, इम्पेरेटिव टू यूज गिविंग अ वार्निंग और प्रोहिबिशन. आपको कुछ वार्निंग देनी है, या प्रोहिबिशन म्हणजे काय, एखादी गोष्ट करू नका, ये मत करिए ऐसे किसी को बोलना है. तो एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज इम्परेटिव. देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं. वॉच आउट म्हणजे आपण एखाद्याला खेळताना वगैरे पडेल किंवा असं काहीतरी मध्ये अडथळा आला तर तुम्ही बोलता की नाही, वॉच आउट, लक्ष ठेव, बघ असं बोलता तुम्ही. डोंट टच मी, मला टच करू नको, मला स्पर्श करू नको. देखिए यहाँ पे डोंट आया. ठीक है, मतलब निगेटिव, चीजें करिए और चीजें मत करिए, ये दोनों भी इम्परेटिव्स है, ध्यान में रखना है. या दोन्ही ही कमांड्स आहेत, ऑर्डर्स आहेत. ओके, अभी थर्ड जो है, ठाकूर सर तुम्ही वाचा. Imperative to use giving a advice. Don't be panic. Don't हाँ. eat too much. यस, थैंक यू सर. देखिए इम्पेरेटिव एडवाइस देने के लिए भी यूज किया जाता है, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा.
कि अपन एडवाइस, एडवाइस म्हणजे काय, सल्ला देणे. ओके, किसी को कुछ बताना है तो जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट बी पॅनिक, म्हणजे जास्त त्रास करून घेऊ नकोस वगैरे जेव्हा बोलतो आपण. किंवा डोंट ईट टू मच, खूप जास्त खाऊ नको, बहुत ज्यादा मत खाओ. ऐसे जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है. देन प्रतीक्षा, नेक्स्ट वाचा 4 नंबर. हॅलो, आवाज येतो मॅडम? हो येतोय, बोल. Imperative to use giving a introduction. Go light ahead. इन्स्ट्रक्शन आहे, नीट वाचायचं स्पेलिंग. हा, Introduction. Go light इन्स्ट्रक्शन वर. ahead. Instruction. इन्स्ट्रक्शन एस आहे बघ त्याच्यामध्ये, इन्स्ट्रक्शन बोल. Instruction. गुड कर, पुढे वाच. Go light ahead, then स्ट्रेट, turn left, स्ट्रेट. take थांब straight, थांब थांब थांब, स्ट्रेट अहेड. हा, straight ahead, then turn left, take the peel after a meal. ओके बस, थँक्यू. बघा, इम्परेटिव्ह टू यूज गिव्हिंग अ इन्स्ट्रक्शन. ओके, इन्स्ट्रक्शन जर तुम्हाला द्यायची आहे कोणाला, ओके, तर तुम्ही कसं देणार. आता जसं तुम्हाला कोणी ऍड्रेस विचारतो, कोई आपको सपोज एड्रेस पूछा किसी ने, तो आप बताते हैं ना ऐसे जाइए, फिर लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए. तो वो क्या है, वो आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है. ये जब बताते हो तो उस टाइम पे भी हम लोग इंपरेटिव यूज करते हैं. देखिए क्या लिखा है, गो स्ट्रेट मतलब सीधे जाइए, गो स्ट्रेट अहेड सरळ पुढे जा. देन टर्न लेफ्ट. ओके, टर्न लेफ्ट म्हणजे डाव्या बाजूला वळा. ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे भी होते हैं. देन सेकेंड क्या लिखा है, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल उसमें, टेक द पिल आफ्टर अ मील. पिल मतलब क्या है, दवाई. ठीक आहे, गोळी जी घेता तुम्ही, औषधाची गोळी. टेक द पिल आफ्टर अ मील म्हणजे जेवणानंतर गोळी घ्या, असं डॉक्टर वगैरे सांगतात तुम्हाला नेहमी. तर दॅट इज इन्स्ट्रक्शन दिली जाते त्यांच्याकडनं. ओके, देन लास्ट जो आहे, लास्ट कोण वाचणार आहे, सुषमाजी वाचा तुम्ही. Imperative to use giving a request. हा, Please don't go. Please reconsider. Let me alone. प्लीज. ओके, थँक्यू सो मच. बघा, आता मी मगाशी पण तुम्हाला सांगितलं, पिछली स्लाइड में भी मैंने बताया कि प्लीज मतलब रिक्वेस्ट करना है, तभी हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं. मतलब रिक्वेस्ट को भी इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है. जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो मैजिक वर्ड बोलते हैं उसको, प्लीज. आप प्लीज बोलोगे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं. आप डायरेक्टली किसी को कुछ बोलोगे तो ज्यादातर लोग काम नहीं करते, प्लीज के साथ बोलोगे तो काम आसान हो जाता है. ठीक है, इसे लिखा है देखिए, प्लीज डोंट गो म्हणजे प्लीज ला मराठीत काय बोलतो आपण, कृपया. हिंदी में भी कृपया बोलते हैं, कृपया मत जाइए, कृपया जाऊ नकोस. प्लीज रिकन्सिडर, रिकन्सिडर म्हणजे परत विचार करा त्याच्यावर असं. लेट मी अलोन प्लीज, मला एकट्याला राहू द्या प्लीज, किंवा कृपया मला एकट्याला राहू द्या. अशा वेळी प्लीज रिक्वेस्ट करण्यासाठी तुम्ही प्लीज हा शब्द वापरू शकता. आणि त्याचेच काही सेंटेन्सेस मी तुम्हाला पुढे बनवून दिलेले आहेत, आणि मग तुम्ही मला बनवून पण दाखवायचे आहेत. बघा, इथे मी 2 पार्ट केलेत. ऑर्डर आणि कमांड मध्ये मी ऑलमोस्ट सगळ्या प्रकारचे सेंटेन्सेस घेतलेत, आणि दुसऱ्या बाजूला मी रिक्वेस्ट टाकली आहे. ठीक है, एक साइड में मैंने आपको एडवाइस, इंस्ट्रक्शन सब सब लिखा है ऑर्डर कमांड में. रिक्वेस्ट में मैंने प्लीज के साथ सेंटेंसेस डाले हैं. ओके, तो मैं ये सेंटेंसेस पढ़ती हूँ, आपको अलग सेंटेंसेस बना के मुझे बताने हैं. मी हे आता सेंटेन्सेस वाचणार आहे, पण तुम्ही स्वतः बनवून मला वेगवेगळे सेंटेंसेस सांगायचे आहेत. फिर से रिमाइंड करती हूँ आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या आता है, स्टार्टिंग में वर्ब आता है. लक्षात ठेवायचं, वर्ब ने सुरुवात होते, ऍक्शन वर्ड ने सुरुवात होते. कमांड्स किंवा ऑर्डरची किंवा रिक्वेस्टची सुरुवात ऍक्शन वर्ड्स ने होते.
त्याच्यामध्ये कर्ता नसतो, उसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता नहीं होता है। देखिए गो देयर, आपके सामने जो भी है उसको आपने बोला गो देयर, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। गो देयर म्हणजे काय, तिकडे जा, उधर जाओ। स्टँड अप, खडे रहो, उभे राहा। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वॉटर, माझ्यासाठी पाणी आण। आता हीच 3 वाक्य अपन रिक्वेस्ट मध्ये कसे बोलू शकतो? यही जो 3 सेंटेंस मैंने पहले 3 सेंटेंस लिए, उसको हम लोग रिक्वेस्ट में कैसे बोल सकते हैं? हम लोग, मैंने अभी बोला कि एक मैजिक वर्ड है प्लीज, अगर वो मैजिक वर्ड आप लोग यूज करोगे तो देखिए कैसे आसान हो जाता है। आप किसी को ऐसे बोलोगे गो देयर, तिकडे जा, उससे अच्छा आप उसको बोलोगे प्लीज गो देयर, तो थोड़ा बोलना भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, राइट? त्यामुळे जर तुम्ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करून जर एखाद्याला बोललात तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इझी होतं, समोरच्याला ऐकायलाही बरं वाटतं। ओके, तो प्लीज गो देयर बोल सकते हैं। जैसे आपने स्टैंड अप बोला, उसको रिक्वेस्ट में प्लीज स्टैंड अप बोल सकते हैं। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वॉटर, मला पाणी आणून दे, असं जेव्हा बोलता तुम्ही, त्याच्यापेक्षा तुम्ही असं बोललात प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वॉटर, मेरे लिए प्लीज पानी लाओ, लाइए या लाओ, ऐसे अगर बोला आपने किसी को तो उसको भी लाने में भी मजा आएगा। आप ऐसे डायरेक्टली ऑर्डर करोगे तो अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, राइट? वैसे ही कुछ सेंटेंसेस दिए नीचे मैंने, और उनके साथ मैंने प्लीज जोड़ा है। अभी जैसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह बोला था, डोंट वेस्ट वाटर, कीप दिस एरिया क्लीन, डोंट मेक नॉइज, तो ये सभी कमांड्स या ऑर्डर्स है। अभी मैंने जितने भी सेंटेंसेस सामने लिखे हैं उनको छोड़ के आप में से हर एक जन ने एक एक सेंटेंस, वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, कमांड हो सकता है, आपको एक एक सेंटेंस बताना है। ओके, एंड वी विल स्टार्ट विथ स्वाति मैडम। मैडम माइक चालू करा। Please come. हाँ, Please come in. Sit here. ओके, प्लीज कम इन सीट हियर, ठीक आहे, Yes. थँक्यू मॅडम। आता मी जरा इथे जाते आणि चेक करते एकेकाला। मॅडम माईक बंद करा। हो हो. हा, आता मी, मला लाईन मध्ये नावं दिसतात त्यांनाच सांगते सरळ। ठाकूर सर माईक चालू करा, एखादा सेंटेन्स सांगा। Please give me book. मी बुक, थँक्यू सर। नलावडे मॅडम माईक चालू करा। Stay home, stay safe. व्हेरी गुड, स्टे होम स्टे सेफ, थँक्यू सो मच मॅडम। मीनाक्षी जी माईक चालू करा। Stop work immediately. Please stop work immediately. व्हेरी गुड, बघा छान, तुम्ही दोन्ही प्रकारची वाक्य सांगितलेली आहेत। स्टॉप वर्क इमिजिएटली म्हणजे आता तुमचं काम थांबवा, आणि प्लीज स्टॉप वर्क इमिजिएटली म्हणजे कृपया तुमचं काम आताच्या आता थांबवा। ओके, व्हेरी गुड। त्याच्यानंतर मेनका मॅडम आप बोलिए। Stop talking. Please stop talking. स्टॉप टॉकिंग, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, थँक्यू सो मच मॅडम। Yes. देन प्रतीक्षा माईक चालू करा। Hello. हा बोला। Turn off the TV. Please हा, turn off the TV. व्हेरी गुड। टीव्ही बंद करा बोलायचं असेल तर तुम्ही टर्न ऑफ द टीव्ही बोलू शकता। व्हेरी गुड, माईक बंद करा। आता सुषमाजी तुम्ही बोला। सुषमाजी माईक चालू करा, बोला। कुठलंही सेंटेन्स बोलू शकता तुम्ही, तुम्हाला बनवायचं आहे। ठीक आहे, बहुतेक त्यांच्या नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे। पाटील सर तुम्ही सांगा। Drive slowly. Please drive slowly.
व्हेरी गुड, थँक्यू सर. बघा तुम्ही सगळ्यांनी आता वेगवेगळे सेंटेन्सेस ऐकलेले आहेत. सो these are some types of or some sentences those you can use as a order, command or request. ठीक है. आणि प्रत्येकाची सुरुवात लक्षात ठेवायचंय वर्ब ने म्हणजे ऍक्शन वर्ड ने होते. आप जब भी ऐसे टाइप्स के सेंटेंसेस देखोगे तो हमेशा उसकी शुरुआत कैसे होगी, एक्शन वर्ड के साथ होगी. ओके. रिक्वेस्ट अगर करना है आपको तो आपको हमेशा प्लीज बोलना है. हर हर चीज आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो तो उसके पहले आपको प्लीज बोलना है. ओके. अभी हम लोग जब मैंने एक एक ऐसी स्लाइड हम लोग अभी हर लेक्चर में देखेंगे जिसमें रेगुलरली कुछ चीजें यूज करनी है, हमको रेगुलरली कुछ बोलना पड़ता है, तो उसके सेंटेंसेस हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने, पोलाइटली आस्क समवन टू रिपीट समथिंग. अभी आप सपोज क्लास में हो या अभी हमारा क्लास चल रहा है, मैंने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया और आपको पूछना है कि मैडम प्लीज थोड़ा रिपीट करिए, मुझे समझ में नहीं आया, तो कैसे बोलेंगे. ठीक है. आपण आपण जेव्हा क्लासमध्ये असतो, मीटिंग मध्ये असता तुम्ही लोक. ओके. आणि जर तुम्हाला एखादा काहीतरी बोलला आणि तुम्हाला कळलं नाही किंवा फास्ट झालं, तुम्ही स्लो पडलात, काही कुठल्याही कारणाने तुम्हाला एखादी गोष्ट नाही कळली आणि तुम्हाला आता विचारायचंय. पोलाइटली मीन्स व्हाट, पोलाइटली म्हणजे नम्रपणे. ओके. नम्रता के साथ अगर आपको कुछ किसी को पूछना है किस बारे में, रिपीट करने के बारे में, एखादी गोष्ट परत सांगा असं जर तुम्हाला म्हणायचं असेल तर तुम्हाला काही शब्द दिलेत खाली बघा, शब्द आहेत, सेंटेंसेस आहेत, ते वापरायचे आहेत. ठीक है. जैसे अगर किसी ने कुछ बोला और आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे पूछोगे सॉरी, ऐसे बोलते हैं. ठीक है. सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन. काही शब्द आहेत जे तुम्ही अशा वेळी डायरेक्टली वापरू शकता. या फिर अगर आपको कुछ सेंटेंस बोलना है तो कुड यू प्लीज रिपीट दैट, आप उसको रिपीट करोगे क्या प्लीज. देखिए यहाँ पे प्लीज आ गया. डू यू माइंड रिपीटिंग दैट, तुम्हाला तुमची काही हरकत आहे का ते रिपीट करण्यासाठी किंवा पुन्हा बोलण्यासाठी. देन सॉरी, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने जो बोला मैंने सुना नहीं, प्लीज सॉरी. ठीक है. तो वो आपको रिपीट करेंगे. और एक सेंटेंस दिया है देखिए नीचे, सॉरी आई डिडंट गेट दैट, मतलब आपने अभी जो बताया वो मुझे नहीं समझा, क्या आप फिर से बताओगे. तो ये हमारे क्लास में भी होगा. कभी कभी अगर मैं कुछ चीजें फास्ट बोल दूं या कुछ चीज आपको समझ में नहीं आए और आपको मुझे बोलना है कि मैडम ये रिपीट करना है, तो आप कैसे बोलोगे. आप ये जो नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हैं या ऊपर वाले 3 वर्ड्स दिए हैं उसको आप यूज कर सकते हो. ओके. तो ये है एक पार्ट के कुछ रिपीट करना हो तो उसके लिए ये अलग अलग सेंटेंसेस यूज करेंगे. ओके. देन ओके, तो यहाँ पे मैंने पीपीटी जो प्रिपेयर किया था आपके लिए दैट हैज बीन फिनिश्ड. अभी मुझे आपको कुछ चीजें पूछनी है. जैसे आपका जो होमवर्क है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है. अभी थोड़ी बातें करेंगे आपका जो सेशन चल रहा है उसके ऊपर. ठीक है. मुझे बताइए आपका जो होमवर्क, मैं इसमें से बाहर आ जाती हूँ प्रेजेंटेशन में से, सॉरी. बहुत सारे लोग होमवर्क भेज ही नहीं रहे हैं. व्हाट इज इशू. बहुत कम लोग होमवर्क भेज रहे हैं. आप कुछ रिप्लाई करना चाहेंगे, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो.
क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? मला माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना? चलो यस, आवाज तो आ रही है। अभी होमवर्क के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? आपका होमवर्क क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सारे लोगों का होमवर्क नहीं आ रहा है। और आप पिछला होमवर्क मतलब जिस दिन मैंने होमवर्क दिया उस दिन या उसके दूसरे दिन आएगा तो भी चलेगा, बट आपका होमवर्क आ ही नहीं रहा है बहुत सारे लोगों का। या फिर फर्स्ट या सेकंड डे का होमवर्क होगा तो वो आप थर्ड या फोर्थ डे में डाल रहे हो, तो व्हाई इट इज हैपनिंग? ओके, ओके, ओके। चलो 3 लोगों का आंसर आ गया। ठाकूर सरांना ऑफिस वर्क आहे, सुषमा मॅडमला ऑफिस वर्क आहे, मेनका मॅडम का उनका नेटवर्क का इशू है। ओके। वाय आय एम सेइंग दिस, मी हे तुम्हाला आता का सांगते? बिकॉज